उत्तर भारत के एक हरे भरे गांव सोनापुर में रहने वाले लोग सीधे सादे, मेहनती और परंपराओं को मानने वाले थे। इस गांव की पहचान उसके खेतों, तालाबों और पशुपालन से थी। लगभग हर घर में गाय भैंस पाली जाती थी। गांव के लोगों का मानना था कि पशु ही उनकी असली पूंजी है। इसी गांव में रहता था गणेश नाम का एक किसान। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, पर उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी एक मोटी ताजी काली भैंस, कालिया। वह भैंस इतनी दूध देती थी कि गणेश का घर उसी से चलता था। सुबह शाम का दूध बेचकर वह अपने परिवार का पेट पालता था। गणेश को अपनी भैंस से इतना लगाव था कि वह अक्सर मजाक में कहता, अगर मेरी भैंस न हो तो मेरी अकल भी काम न करे। गांव में गणेश का एक मित्र था, मोहन। मोहन पढ़ा लिखा तो ज्यादा नहीं था, लेकिन बेहद चतुर और समझदार था। वह हर समस्या को सोच समझकर हल करता था। लोग अक्सर उसकी सलाह लेने आते थे। एक दिन की बात है, गांव के चौपाल पर कुछ लोग जमा थे। वहीं पास में गणेश अपनी को बांधकर बैठा था। बातों बातों में किसी ने कहा, भाई, असली ताकत क्या है, अकल या दौलत? किसी ने कहा दौलत, किसी ने ताकत, तो किसी ने पशु संपत्ति। तभी गणेश बोला, अकल कल सब बेकार है, असली चीज है भैंस। और बोला, गणेश, तू भैंस को बहुत मानता है, पर बिना अकल के भैंस भी किसी काम की नहीं। गणेश को यह बात चुभ गई। उसने चुनौती देते हुए कहा, ठीक है मोहन, कल गांव के बाहर वाले जंगल के रास्ते चलेंगे। देखते हैं तेरी अकल बड़ी है या मेरी भैंस। मोहन ने शांति से कहा, मंजूर है, लेकिन शर्त ये होगी कि जो हारेगा वह सबके सामने मानेगा कि असली ताकत किसमें है। अगले दिन सुबह सुबह पूरा गांव यह तमाशा देखने को उत्सुक था। गणेश अपनी भैंस कालिया को रस्सी से बांधकर लाया। भैंस हृष्ट-पुष्ट थी और सींग भी बड़े थे। जंगल के रास्ते में एक पुराना टूटा हुआ पुल था। नीचे गहरी खाई और उसमें बहती तेज धारा वाली नदी। गणेश बोला, देख मोहन, मेरी भैंस इस पुल को पार कर लेगी। गणेश ने भैंस को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन भैंस पुल देखकर रुक गई। वह आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं थी। गणेश ने डांटा, खींचा, यहाँ तक कि गुस्सा भी किया, पर भैंस टस से मस नहीं हुई। गांव वाले हंसने लगे। अब मोहन की बारी थी। उसके पास न भैंस थी, न ताकत, बस दिमाग। मोहन ने आसपास देखा। उसने पास से कुछ हरी घास तोड़ी और भैंस के आगे रखते हुए धीरे धीरे पुल के बीच तक बढ़ने लगा। भैंस को लगा कि आगे खाना मिल रहा है। वह धीरे धीरे मोहन के पीछे चल पड़ी और कुछ ही देर में पुल पार कर गई। गणेश हैरान रह गया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले मोड़ पर उन्हें एक और समस्या मिली। रास्ते में गांव के जमींदार की रखी हुई भारी लकड़ियों का ढेर पड़ा था, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद था। गणेश बोला, अब बता, तेरी अकल क्या करेगी? मोहन ने कहा, जल्दी मत कर। उसने पास के बच्चों को बुलाया, उन्हें समझाया और सबने मिलकर लकड़ियों को एक और लुढ़का दिया। रास्ता साफ हो गया। गणेश ने फिर भी हार नहीं मानी। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर अचानक बारिश शुरू हो गई। मिट्टी कीचड़ बन गई। भैंस फिसलकर बैठ गई और उठ ही नहीं पा रही थी। गणेश परेशान हो गया। अब क्या होगा? मेरी भैंस बीमार पड़ जाएगी। मोहन ने आसपास से सूखी टहनियाँ और पत्ते इकट्ठा किए, उन्हें कीचड़ पर बिछाया और फिर भैंस को धीरे धीरे उठवाया। भैंस सुरक्षित निकल आई। अब गणेश की आंखें खुलने लगी थी। वापस गांव पहुंचकर सब लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए।
सरपंच ने पूछा, तो बताओ गणेश, क्या सीखा? गणेश ने सिर झुकाकर कहा, आज समझ आया कि भैंस कितनी भी कीमती हो, बिना अकल के कुछ नहीं। असली ताकत अकल में ही है। मोहन मुस्कुराया और बोला, और अकल तभी काम करती है जब अहंकार छोड़ दिया जाए। उस दिन के बाद गणेश का व्यवहार बदल गया। वह अब हर काम सोच समझकर करता और मोहन से सलाह लेने में कभी झिझकता नहीं था। गांव वालों ने इस घटना को पीढ़ियों तक याद रखा और तभी से सोनापुर में यह कहावत मशहूर हो गई। अकल बड़ी या भैंस? जवाब है अकल।